आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप मुद्दा। सनम के साथ सियासत, हालात, वाक़ात, ये सब कुछ हमारे आज के इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहता है ही है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम एक और सियासत की ही बात करेंगे, लेकिन एक और पहलू से। आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन पे हम जुम्मे वाली बात, हम जुम्मे के दिन पे हम सियासत की बात करेंगे। और सियासत में याद होगा सितंबर का महीना था और सितंबर 26 को तब की कांग्रेस के बड़े लीडर, मरकजी वजीर और कांग्रेस में एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नाम, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने का ऐलान किया। तो यूं लगने लगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि जो वैक्यूम है उसको कहीं न कहीं फिल किया जा सकता है, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में जो कुछ सिचुएशन पिछले 1-2 सालों से बनती आ रही थी, उसके बाद लग रहा था कि कहीं न कहीं वैक्यूम जो है उस वैक्यूम को फिल, लेकिन ये सियासत चलती जा रही थी। बड़े लोग इसको अपनी अटकलियां लगा रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे। कुछ लोग एज ए सबस्टिट्यूट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर या यूं कहीं आने वाले वक्त का वो चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर का इसमें देख रहे थे, जिसके हवाले से बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सबकी अलग अलग सियासत है। आमतौर पर बीजेपी यही बता रही है कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर लाएंगे। कश्मीर में लोग ये भी कहते हैं कि हम कश्मीर का चीफ मिनिस्टर लाएंगे, जम्मू कश्मीर की। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बारे में ये भी बताया जाने लगा कि ये वो शख्सियत हैं जो जम्मू के लोगों को भी एक्सेप्ट है, कश्मीर के लोगों को भी एक्सेप्ट है। और यूं एक नई जो कश्मीर की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो हो जाएगी। लेकिन अभी कारवान बनता ही जा रहा था और बनता ही जा रहा था कि अचानक वो स्पीड ब्रेक्स लगना शुरू हुए। और पहला स्पीड ब्रेक उस वक्त लगा जब ताराचंद, जो जम्मू कश्मीर की सरकार में, पिछली सरकारों में नायब वज़ीर आला रहे और गुलाम नबी आज़ाद के बहुत क्लोज रहे, डॉक्टर मनोहर लाल ये भी वजीर रहे जम्मू कश्मीर में, और फिर बलवंत सिंह, इन तीन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बड़े लीडरान और भी कुछ नाम आए जिनका इस्तीफा आया, लेकिन ये बड़े लीडरान थे। और उसके बाद बताया जाने लगा, इन लोगों ने भी बताया कि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनका, ताराचंद ने यहाँ तक बता दिया कि आज़ाद का पार्टी बनाना सेक्युलर वोट को डिवाइड करना है। और उसके बाद आज एक और नाम आया, ये नाम मुजफ्फर अहमद परे का है। मुजफ्फर अहमद परे नॉर्थ कश्मीर में किससे ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस के जो 70 से जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है उसमें उनका एक नाम है, उनका एक रोल है और कांग्रेस के काफ़ी क्लोज रहे। लेकिन जब आज़ाद ने पार्टी बनाई तो आज़ाद के साथ चले गए। लेकिन कल जो है इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर देर गए अपने एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट बताया कि वो आज़ाद की पार्टी से अलग हो रहे। अब सवाल हो रहा है कि पालने में पार्टी और टूट फूट की शिकार। और जब इन लीडरान से पूछा जाता है कि वहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि कुछ क्लोज लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने घेरा डाल रखा है आज़ाद के आसपास, तो वहाँ पे आगे जगह नहीं मिलती है। एक ये भी है और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो है वो कहते हैं कि नहीं, फ्यूचर सियासत का, और उसमें ये है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फर अहमद परे साहब भी ज्वाइन करेंगे। उनके साथ साथ हमारे साथ अल्ताफ मलिक हैं, बारामूला से कांग्रेस के लीडर हैं। और हमने आज आज़ाद साहब के दूसरे खास सलमान निज़ामी को भी बताया था कि वो प्रोग्राम में ज्वाइन करें। उनने पहले यकीन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि किसी मजबूरी की वजह से वो आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ अल्ताफ मलिक रहेंगे बारामूला से, मुजफ्फर परे साहब भी हमारे साथ रहेंगे, ये जो कल पार्टी से, और साथ साथ में हमारे साथ फैसल भी रहेंगे श्रीनगर से। तो हम इसी मुद्दे के आसपास समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस के लीडर मुजफ्फर परे साहब, सबका कांग्रेस लीडर हम इन्हें कह सकते हैं, आज़ाद पार्टी के, ये भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके साथ साथ मलिक अल्ताफ भी ज्वाइन कर सके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परे साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और अल्ताफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। परे साहब, बात करने के लिए आपने दावत दी। मैं पहले परे साहब से जानना चाहूंगा, परे साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? परे साहब, मुजफ्फर परे साहब जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस के 70 से के साथ, जब से मुझे याद है आप कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस को ग्रो करने में आपका एक रोल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आप आज़ाद साहब के साथ उस डीएपी में क्यों तब चले गए थे 26 अक्टूबर के बाद, सितंबर के बाद? मैंने मेरे आज़ाद साहब के साथ जाती ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उनसे मिलने से मेरी पार्टी तो वही है, कांग्रेस मैन। आई हैव जॉइंड कांग्रेस इन 1975, तब से बराबर मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। इन 1983 इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस,
I contested parliamentary Congress ticket, and Madam Indira Gandhi was with our campaigners. Rajiv Gandhi, KC Pant, Mustaki Dwai, other senior leaders of Congress were my campaigners. मैंने कभी आजाद साहब को ज्वाइन नहीं किया है. It was mistake, it was misunderstood. I have never joined Azad Sahab at any point of time. उनके साथ मेरे जाति ताल्लुक का मन नहीं कि I subscribe to his political philosophy. I never subscribed to his political philosophy. बिल्कुल नहीं. आपने कांग्रेस को छोड़ा नहीं, आजाद साहब के पास नहीं गए. तो अगर आज रात का ही हम स्टेटमेंट देखें, उसमें आप कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को छोड़ रहे हैं. अगर ज्वाइन नहीं किया था तो स्टेटमेंट में कहां से ये आ गया? मैंने ये कहा कि जो उन्होंने मुझे वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, मैंने उसके लिए एक्सपोस्टुलेटेड विद दैट. आई टोल्ड देम टू रिमूव माय नेम फ्रॉम द प्लेस बिकॉज़ आई एम नॉट बेसिक मेंबर ऑफ योर पार्टी. तो उन्होंने मुझे माना था, देन आई शुड रिजेक्ट दैट. जो मैंने लॉ ताल्लुक का इंतजार किया कि आई एम नॉट मेंबर ऑफ दिस डीएपी वर्किंग कमेटी. उससे मैंने ज्वाइन नहीं किया था. तो बिना आजाद नहीं ज्वाइन किया था कांग्रेस. तो आजाद साहब ने मैंने ज्वाइन नहीं किया था. हाँ जी, बिना पूछे आपने को आपसे या आपकी पार्टी में ज्वाइन किए बिना आजाद साहब ने आपको वर्किंग बॉडी का मेंबर बना दिया था, वर्किंग कमेटी? यस. मुझे पूछा नहीं. I was not asked, I was not told कि आपको ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं. तो मैं कांग्रेस का था. मैंने I had not resigned from कांग्रेस. तो आजाद साहब के साथ जाने का मतलब ही नहीं कि मैं इससे बात करने का मतलब नहीं कि मैं I subscribe to his political philosophy. I'm a congressman for all terms because I have more than 4 decades in Congress association. मेरे एसोसिएशन कांग्रेस आप 4 decades है. मैं क्यों छोड़ता कांग्रेस को? मुझे क्या मिलने वाला था यहाँ से? I have sold my land, not my conscience. My conscience is very much clear. I am wedded to the philosophy of Congress. तो अभी भी हूँ, अभी आगे भी रहूंगा इंशाल्लाह. जब ताराचंद, मनोहर लाल, बलमत सिंह और सरूरी ये बहुत से लोग कांग्रेस में गए, तब आपका भी नाम आ रहा था. और तब क्या आजाद साहब ने आपको अप्रोच किया था? नहीं, उसे अप्रोच नहीं किया था. आजाद साहब ने मुझे कभी अप्रोच नहीं किया. He never approached me. मगर मैं मिलता रहा आजाद साहब से. हम मिलते रहते, पहले भी मिलते रहे आजाद साहब से. उसकी क्या प्रॉब्लम थी इसमें? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एक मिलना हुआ नहीं, परे साहब एक मिलना हुआ कि कहीं रास्ते में बैठे, कहीं होटल में आप बैठे तो आजाद साहब वहां से गुजर गए, या वो वहां पे बैठे थे आप वहां से गुजर गए, या हो गया वहां से जाना, आजाद साहब के पास बैठना, उनसे टाइम लेना, उनके पास बात करना. मिलने के 2 तरीके होते हैं. टाइम लेता था? नहीं, मैं तो उनसे कभी कभी मेरा काम होता था, मुझे एम्पैनलमेंट की जरूरत थी इन कंपनी इन सम कंपनी. आई एम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, आई एम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर आल्सो. उससे कोई बात, अगर उसे कोई फायदा मांगता कि मुझे एम्पैनल करो किसी कंपनी में, किसी फर्म में, वो गलत बात नहीं है. वो गलत बात नहीं. उसका मतलब नहीं दैट आई सब्सक्राइब टू हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी. मैंने लॉन्च डीएपी तो मैं उसके साथ नहीं था. आई वाज नेवर एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई रिजाइन्ड फ्रॉम कांग्रेस और आई जॉइंड मिस्टर गुलाम नबी आजाद as his follower, political follower. No, I'm a congressman for all times to come. मैं जरा आपके पास दोबारा आना चाहूंगा. मेरे साथ अल्ताफ मलिक साहब हैं. मलिक साहब, पिछले दिनों कांग्रेस के हलकों में भी ये बाज़गश्त थी कि परेश साहब आजाद साहब को ज्वाइन कर चुके हैं. क्या उस बाज़गश्त के बाद कोई डिस्कशन हुआ था परेश साहब के साथ? सनम एजाज साहब, सबसे पहले आज आपके प्रोग्राम के जरिए से हम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वालिदा का आज इंतकाल हुआ. हम पार्टी की तरफ से और मैं जाती तौर उनसे ताज़ियत करता हूं. जो सवाल आपने कहा, अभी तक मैं इस पे कुछ बात नहीं कर सकता हूं कि मुजफ्फर परेश साहब ने अभी फॉर्मली मुझे लगता है कांग्रेस नहीं ज्वाइन की है. हाँ, लॉन्ग बैक हिस्ट्री है मुजफ्फर परेश साहब की. ये बहुत अरसे से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की पॉलिसियों से, कांग्रेस के प्रोग्राम से, कांग्रेस का जो मंशूर है उससे जुड़े रहे. लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी, और ये अपना स्टैंड इनका क्या रहेगा आगे उस पर लीडरशिप बैठेगी. और ये कब ज्वाइन करेंगे फॉर्मली, ये कब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे उस पर ये तो खुद पे बता चुके हैं. आपसे भी उन्होंने बात की है, उस पर मैं कुछ और ज्यादा नहीं कह सकता. नहीं, मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस के हलकों में ये पिछले दिनों तो बड़ी चहल पहल थी कि परेश साहब भी कांग्रेस को छोड़ गए, अब कांग्रेस का कोई लीडर नहीं बचा. क्या ऐसी कोई चहल पहल, ऐसी कोई बाज़गश्त चहल पहल मैं नहीं कहूंगा, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं? कांग्रेस अगर आप देखेंगे मुल्क में तो कांग्रेस की एक लॉन्ग बैक हिस्ट्री है. मैंने परसों जो हमारा यहाँ एक कन्वेंशन था रफीआबाद में, मैंने उस कन्वेंशन में भी कहा
कि कांग्रेस कोई जमात नहीं है, पार्टी नहीं है, बल्कि मुल्क की एक तहरीक है, और तहरीक न कभी डूबी है और न कभी डूबती है, बल्कि तहरीक और ज्यादा मजबूत होती है। लीडर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता आप देखते हैं, जो वर्कर हमारा है, वर्कर हमारा वही है, और ग्रास रूट पे अपने बैंकर में बराबर वो मोर्चा संभाला हुआ है और काम कर रहा है, लोगों के हित में काम कर रहा है, पार्टी के हित में काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारे नेता राहुल जी, जिन्होंने पद यात्रा शुरू की है कन्याकुमारी से, उन्होंने पद यात्रा शुरू की है, और आप देख रहे हैं मुल्क का युवा इस वक्त इस पद यात्रा के साथ जुड़ रहा है। लाखों की तादाद में लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। छोटे बड़े दल जो है मुल्क के, वो इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सेक्युलर सोच जमात है, और इसके जो लीडरान है उनमें एक सेक्युलरिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। आप देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में जो नफरत का माहौल, जो दहशत और डर का माहौल है, राहुल जी की यही इच्छा है, उनका यही ये ख्वाब है कि लोगों को इस डर से बाहर निकाला जाए, लोगों को जो इस वक्त नफरत का माहौल पूरे मुल्क में फैला हुआ है, लोगों को इस नफरत के माहौल से बाहर निकाला जाए। और इसको आप देख रहे हैं इस वक्त एक सैलाब सा आन पड़ा है। ये सैलाब अब आप देख रहे हैं कि कन्याकुमारी से अब ये जम्मू कश्मीर में जनवरी के महीने में ये जम्मू कश्मीर एंटर होगा, और आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों में भी, यहाँ के नौजवानों में एक उत्साह है कि कब राहुल जी यहाँ एंटर होंगे, वो इस यात्रा को शामिल हो जाएंगे, वो इस यात्रा में शमूलियत करेंगे, और एक आवाज बन के, एक सोच बन के यहाँ राहुल जी आ रहे हैं। अल्ताफ मलिक, जरा लाइन पे ही रहती रहिएगा आप। ये आपने बड़ी बात की। मैं परेश साहब आप कहते हैं आपने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन हमने कांग्रेस की एक्टिविटीज, कांग्रेस में आपकी एक्टिविटीज नहीं देखी, चाहे जितने भी प्रोग्राम इनके थे, हेडक्वार्टर में था पिछले 4-5 महीने से, तो आप बिल्कुल वहां पे होते नहीं थे। वो क्या वजह थी फिर? बिल्कुल मैं था उधर, बिल्कुल मैं उधर था प्रोग्राम में, जो भी प्रोग्राम थे। मुझे लगता है कि आपको शायद इसकी बात की जरूरत नहीं है। तो ये इस वक्त आपका शॉर्ट टॉपिक ये है कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, हमें कांग्रेस में फॉर ऑल टाइम नीदर गुलाम नबी आजाद साहब हैज अप्रोच्ड मी, तो मैं तो जाता था उनके साथ, वैसे दोस्त बन के, वैसे वो हमारे लीडर होते थे ना गुलाम नबी आजाद साहब, ही वाज मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अस उस वक्त। अब लोग क्या कहेंगे, मुझे उस बात की बात नहीं है, बट आई एम कांग्रेस में फॉर ऑल टाइम। सनम एजाज साहब, जी मलिक साहब, सनम एजाज साहब, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। जो भी लोग आना चाहते हैं, सेक्युलर सोच के जो लोग हैं, जितने भी हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जब वो चाहेंगे वो आ सकते हैं। और मुजफ्फर परेश साहब तो अपना घर है, उनको दावत देने की जरूरत है, वो जब चाहेंगे वो आ सकते हैं। और इस तरह के सोच, इस तरह के जो सेक्युलर सोच के लोग हैं, वो जब चाहेंगे, जिस वक्त भी चाहेंगे। कांग्रेस एक खिदमत का घर रहा है, और ये लोगों की खिदमत के लिए ये जमात है। मैंने पहले भी कहा कि ये जमात नहीं, ये एक तहरीक है। और जिस जमात की आप बात करते थे, डीएपी की आपने बात छोड़ी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां से अब एग्जिट शुरू हो गया है, वहां कवर डाउन अब शुरू हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि आगे आगे आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लोग कितने भागेंगे। मुझे नहीं लगता है, मैं इनके जो लीडर्स हैं उनसे कहूंगा कि आप कागज और कलम उठाइए और कवर डाउन का शुमार आप रखिए। अगर 10 थे तो 3 निकल गए, अब और भी इस पार्टी से निकलेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी जमात है, और इसका जो विजन इस पार्टी का है, वो विजन लोगों को पा गया है, मुल्क के लोगों को पा गया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पा गया है। आप कहते हैं परेश साहब के लिए डोर्स ओपन है, परेश साहब कहते हैं मैं तो कांग्रेस से गया ही नहीं कभी, तो मेरे लिए डोर्स हो, इनके लिए फिर कैसे डोर्स? नहीं, मैं तो कांग्रेस में हूं। मैंने ये कहा कि परेश साहब को दावत देने की जरूरत नहीं है। परेश साहब पहले भी कांग्रेसी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह। और इस तरह के सेक्युलर सोच के जितने भी लोग हैं, मैंने कहा कि कांग्रेस बीच में 2-4 महीने परेश साहब नहीं थे कांग्रेस में, क्या? मैं था बिल्कुल कांग्रेस में। 26 सितंबर से कांग्रेस साहब की, परेश साहब की सरगर्मियां नहीं देखी जा रही थी कांग्रेस में। वो अब सरगर्मी कुछ देर के लिए नहीं थी। इस पे तो परेश साहब खुद ही बोल सकते हैं। इस पे मैं कर सकता हूं। परेश साहब ओके। मैं मलिक अल्ताफ, मैं परेश साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। परेश साहब, क्या आप डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को कहीं एग्जिस्ट होते हुए देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? एज ए कांग्रेसमैन आजाद साहब का निकलना कितना बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए? हाँ, आजाद साहब का निकलना, आजाद साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, बहुत ही सीनियर लीडर थे। पता नहीं किस बुनियाद पे वो कांग्रेस से निकल गए और उन्हें अपनी पार्टी फ्लोट की।
उस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उन्हें क्या क्यों किया, कि उसकी कांग्रेस लीडर के साथ क्या बात हुई, वरना हमारे वो बहुत ही काबिल तहरीम लीडर थे आजाद साहब, एक वक्त बहुत ही काबिल तहरीम थे। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आज भी मिलूंगा मैं, अगर आज भी मिलूंगा उनसे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनको ज्वाइन किया, नहीं सब्सक्राइब। हमें साहब तो एक हमें ज्वाइन आपके पहले भी कहा, सनम एजाज साहब, हमने पहले भी कहा कि आजाद साहब को वजीर आजम पद नहीं मिला, बाकी जितने भी पद थे वो सब कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद साहब को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर खड़ा किया। और आपको भी मालूम है, यहाँ के लोगों को भी मालूम है, यहाँ के युवाओं को भी मालूम है कि हर एक पद गुलाम नबी आजाद साहब को 55 साल में गुलाम नबी आजाद साहब को किसी चीज की कमी कांग्रेस ने नहीं रखी। लेकिन लास्ट पर इस तरह से, जबकि कांग्रेस एक क्रूशल दौर से गुजर रहा था, इस तरह से उनका एग्जिट करना मुझे लगता है न लोग ये कबूल करेंगे और न कोई यहाँ जम्मू कश्मीर हो या देश का युवा हो, देश के लोग हो, उनको ये चीज ठीक नहीं लगी। मैं मलिक साहब, मुजफ्फर परवेज साहब, माफ कीजिएगा, हम अभी आपके लिए हमारे अल्फाज जो हैं वो अभी हमने कांग्रेस के एक्स लीडर ही दिखाया है। जब आप अभी कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस छोड़ी नहीं तो यू आर द कांग्रेस लीडर नाउ, हम तो ये मानेंगे। कांग्रेस के लोग आपको क्या कहते हैं वो उसके अलग सी बात है, लेकिन मैं इससे क्या कांग्रेस के जो तारा लीडर हैं या वकार रसूल बानियाली हैं, जीए मीर हैं, सब बताते हैं कि जो आज़ाद साहब हैं वो सेक्युलर वोट जो है जम्मू कश्मीर का वो डिवाइड करेगा और उससे बीजेपी को फायदा होगा। आपकी क्या सोच है? आपकी सोच उनसे मिलती है या उसके बाद देखिए जो लीडर जो हमारे कह रहे हैं ना, मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। नहीं, आपकी क्या आप वकील हैं, आप जाने माने वकील हैं, आपका 40 साल का पॉलिटिकल तजुर्बा है। क्या है आजाद साहब की पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी क्या है ये? आजाद साहब का एक इम्पैक्ट था पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और सेंट्रल में उन्होंने 40-50 साल काम किए, बहुत अच्छा काम किया। और अब देखते हैं कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे, तो वो जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग उससे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, वो आगे। नहीं, आजाद साहब की पार्टी अगर कोई वोट लेती है परवेज साहब, तो वो बीजेपी का वोट तो लेगी नहीं, वो कटर वोट जो है उनका तो वोट लेगी नहीं। वो लेगी या तो लेगी जो सेक्युलर वोट है, चाहे वो जहां पे भी है, चाहे वो कश्मीर में है, जम्मू में है, ये वो सेक्युलर वोट जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनको पीडीपी, जिनको कांग्रेस में जगह ने वो नहीं समझते होंगे, उनके लिए सब्स्टिट्यूट है आजाद साहब का वोट। तो वो तो आजाद साहब अभी आजाद साहब का मंशूर सामने नहीं है। आप डीएपी का मंशूर क्या है, इस सेक्युलर क्या है, क्या रीजनल पार्टी में क्या सेक्युलर है, इसका सेक्युलरिज्म पनेशिया फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, जो सेक्युलरिज्म है वो पनेशिया, हिंदुस्तान सियासत का पनेशिया है, उसके लिए उसकी वो मतलब रखवाली कर सकते कांग्रेस, ओनली कांग्रेस पार्टी। बाकी आजाद साहब के मंशूर है, डीएपी का मंशूर, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, और उसका क्या होगा लोगों में, क्या उसका होगा पता नहीं, उसका असर क्या होगा लोगों में। Shall it be palatable to the people of Kashmir and Jammu? वो तो देखा जा सकता है, उसके मंशूर से तनाव में देखा जा सकता है। नहीं, बहुत उनका मंशूर सामने नहीं है, अभी उनका मंशूर सामने नहीं आया ना, क्या है उनका। बट कांग्रेस है सेक्युलर पार्टी, और हिंदुस्तान में एक पार्टी है कांग्रेस, सेक्युलर पार्टी है बस। परवेज साहब, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में आजाद साहब का एक नाम था। जम्मू कश्मीर में कभी कांग्रेस आजाद साहब से पहचानी जाती थी। आज कांग्रेस का वो वोट आजाद साहब की तरफ जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा दचका है। अगर आप कांग्रेस में हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान भी है ना, आप पार्टी के साथ हो भी सकता है। नहीं, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है सनम साहब, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अगर कार्यकर्ता निकलेगा तो उससे पार्टी को फर्क पड़ता है। लीडर्स आते हैं, लीडर्स जाते हैं। इस वक्त कांग्रेस मजबूत है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम कर रही है, और ये और मजबूत है। आजाद साहब के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता वही है, कांग्रेस के लीडरान वही है। आप कहते हैं अल्ताफ मलिक कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है आप कहते हैं। ग्राउंड की सिचुएशन, जी, मैं नहीं कहता हूं, आप देख रहे हैं। परवेज साहब से जानना चाहूंगा, परवेज साहब कांग्रेस कितनी मजबूत है? अगर आप कांग्रेस में तो कांग्रेस कितनी मजबूत है जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वैली को अगर हम पहले देखें, क्योंकि आप कश्मीर वैली को नॉर्थ में कांग्रेस वो जमात है जिसने हमेशा एक बात कही है
इसे कभी हम बात की नहीं करते, उधर की बात हम नहीं कहते हैं कांग्रेस कितनी सीटें निकालेगी जम्मू कश्मीर वैली से, कोई है कहीं पे वो against है? वो मैं नहीं वो मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता हूँ हम तो इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे, इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे लोगों की मदद से, यहाँ के नौजवानों की मदद से हम सरकार मलिक अल्ताफ, आप कहाँ सरकार बनाएंगे वो हम बाद की बात करेंगे। हम अगर नॉर्थ कश्मीर को देखें, ताजमहदीन वहां पे थे, वो भी निकल गए। अब उड़ी की सीट में मुझे कांग्रेस को फ्यूचर जो है उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है कांग्रेस का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ताजमहदीन, मैं कांग्रेस की बात करूं। सोपोर में रशीद साहब थे, वो भी चले गए, वहां पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं है। बांडीपुरा में उस्मान मजीद थे, वो भी चले गए, वहां पे भी ऐसा नहीं है। जहां से भी गए हैं सनम एजाज साहब, मैंने पहले भी एक मिनट मलिक साहब आप जरा रुकिए ना, आप जरा रुकिए मैं आगे हम सोपोर में एक और कन्वेंशन करने जा रहे हैं अगले महीने। आप देखेंगे इस वक्त यहाँ के जो नौजवान हैं, मैंने कहा यहाँ के जो लोग हैं कश्मीर के लोग, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नौजवान आ रहे हैं, यहाँ के लोग आ रहे हैं जो सेकुलर सोच के लोग हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, आज भी हमारे हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक बड़े बड़े अफसर जो, एक मिनट रुकिएगा मुजफ्फर साहब, मैंने ये सवाल आपके लिए था। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, चूंकि आप संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में कहां पे कांग्रेस इस वक्त है? सोपोर में कहां पे है? हर जगह कांग्रेस है, कोई सीट नहीं, हर जगह कांग्रेस। इन सर्कमस्टेंसेस देखिए साहब, in 1983 elections I registered near about 4,000 votes from Sangrama constituency, 4,000 votes in Sangrama constituency at that time in 1983, और मुजफ्फर बेग साहब ने 4,100 वोट रखे, 100 वोट उसमें भी फर्क रहा उस वक्त। तब तो हालात चेंज तो होते रहते। परे साहब तब 10,000 वोट पड़ते हैं, आज 1 लाख से ऊपर वोट पड़ सकते हैं, तो उस 10,000 और 1 लाख देखिए मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में 60,000 वोट दिए, 60,000 वोट लिए, 60,000 वोट अगेंस्ट सेंटिमेंट। वो कहते हैं काफी नहीं वगैरह वगैरह, फेडरल ये कुछ नहीं, ये कातिल वगैरह, मगर तो भी मैंने 60,000 वोट लिए इन 1983 इलेक्शन। मैडम इंदिरा गांधी वाज स्टार कंपेनर, राजीव गांधी was star campaigner. Just KC Pant, Musa Kidwai, and all senior leaders of Congress were with me that at a time. तो भी मैंने 60,000 वोट लिए उस वक्त। अब मैं जो कि आई एम नॉट रोमांटिस्ट, आई एम ए रियलिस्ट मैन। अब हालात चेंज होते रहते हैं, फिर क्या करेगा? अब देखते हैं, कांग्रेस तो अपनी जगह है, कांग्रेस लोग अपनी जगह है, कांग्रेस लोग गए नहीं। देखिए सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के लोग अपने हैं, बादल मेरे पास आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने तो कोई पिछले 3-4 महीनों से आपने कोई कन्वेंशन किया नहीं, आपने वर्कर्स मीटिंग की? ना कन्वेंशन नहीं किया, मैं कन्वेंशन ब्रेक ही नहीं करता हूँ, न वर्कर्स इस पर करता हूँ। कन्वेंशन पे एक पैगाम जाएगा अच्छी तरह से, लोगों को जहन को चेंज करना है। लोगों का जहन मफलूज हो चुका था, लोगों का जहन गलत पॉलिटिक्स की वजह से, उसको चेंज करना है। ये तो कन्वेंशन से चेंज नहीं होता है, कन्वेंशन करने से जलते करने से चेंज नहीं होता है। आप एक छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन चलाए, डिस्कशन कंपेन, तो फिर हालात बदल जाते हैं, लोगों का ध्यान बदल जाता है, करने से कुछ नहीं होता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करते हैं, बारामूला में आपका मुकाबला जो कांग्रेस का है वो किससे है? पीडीपी से है, एनसीए या बीजेपी से है? बीजेपी से मुकाबला है। देखिए साहब, यहाँ तो मुख्तलिफ विधायक के लोग रहते हैं, हमारा मुकाबला तो हर एक जमात से है। उन्होंने फॉलोड बहुत सारी जमाती की, बहुत सारी जमाती मौजूद आए हैं। ये आजाद साहब के बारे में भी बताया जाता है कि बीजेपी ने फ्लोट किया है, कुछ लोग ये भी बताते हैं बीजेपी ने फ्लोट किया है। नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ, वो तो आजाद साहब भी बता सकते हैं, मैं नहीं बता। आपका आइडिया क्या है परे साहब, आपका आइडिया क्या है? यस, किस बारे में? आजाद साहब के बारे में बहुत से लोग बताते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बता रहे हैं कि ये बीजेपी ने फ्लोट किया है, बीजेपी ने इसको सामने रखा है ताकि सेकुलर वोट जो है वो काटा जा सके। मुझे उस बारे में, देखिए इस बारे में हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो दूसरे लीडर वो बयान दे सकते हैं, इस बारे में मैं बयान नहीं दे सकता। आपका स्टेट प्रेसिडेंट भी नहीं, आप अपने स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ जा रहे हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। नहीं, जो प्रेसिडेंट कहते हैं वो दूसरे से होंगे, मुझे पता नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। मैं आजाद को एक लीडर की हैसियत जानता था, बहुत बड़े लीडर, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, महान लीडर थे। पता नहीं बाद में उनके साथ क्या हुआ, सेंटर के साथ, सेंट्रल हाईकमांड के साथ, तो नहीं वो चेंज की अपनी लाइन, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। जो हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं, जो प्रेसिडेंट कहते हैं, जो दूसरे लीडर कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। अल्ताफ, लास्ट पे एक सवाल, परे साहब से तो बात हो गई, आपसे एक सवाल। नॉर्थ कश्मीर में कांग्रेस अब कहां एग्जिस्ट कर रही है?
हमें सोपोर में कांग्रेस लगती थी, वहां नहीं है। बारामूला में तो सो साहब का बेटा तो बाहर बैठा है, सो साहब भी खुद बाहर बैठे, तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। उड़ी में ताजमद्दीन थे, वो भी बाहर हैं। संग्रामा, सोपोर वगैरह इस एरिया में भी सब शांति है। कुपवाड़ा में तो एड्रेस नहीं है। बानीपुरा में उस्मान मजीद थे, वो भी चले गए हैं। तो नॉर्थ कश्मीर के, मैं नॉर्थ कश्मीर, चूंकि अब नॉर्थ कश्मीर दिखते, कहाँ दिख रही है, मुख्तसर बताइए मुझे। मैं आपको ये एक बात अर्ज करूं, ये सनम एजाज साहब एक अर्ज करूं, जब मुफ्ती साहब पार्टी छोड़ के गए थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उन्होंने 1 लाख अपने साथ लिया था, और अब आजाद साहब ने अपने साथ 1 लाख लिया, लेकिन आपने देखा कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस अब भी मजबूत थी, कांग्रेस आज भी मजबूत है, पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत है, मुल्क में मजबूत है, नॉर्थ कश्मीर में मजबूत है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मजबूत है, साउथ कश्मीर में मजबूत है, अनंतनाग में मजबूत है, हर एक जगह मजबूत है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि कितने सेकुलर सोच के लोग आ रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसी तरह से नौजवान इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी का जो मंशूर है, इस पार्टी का जो प्रोग्राम है, इस पार्टी का जो एजेंडा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर परवेज साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और बिल्कुल मिला के खबर यही निकली कि मुजफ्फर परवेज साहब ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, ये उनका कहना, और इन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ज्वाइन ही नहीं की थी। जब ज्वाइन ही नहीं की थी, छोड़ेंगे कैसे? ये मुद्दा हमारा आज का, और उस मुद्दे के बीच में कांग्रेस कहाँ पे जम्मू कश्मीर में राहुल की यात्रा भी जा रही है, उस यात्रा के दौरान भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बताएं, देख रहे थे आप सनम के साथ, मुद्दा सनम के साथ। तो आज के मुद्दे में बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।